just like our LCD TV and Reliance Big TV. વેલકમ બેક. અને હવે વાત કરીએ બાળ કવિયત્રીની. આતંકવાદ, બેટી બચાવો, બાળ મજૂરી, રાજકારણ આ એવા ટોપિક્સ છે જેના પર લખવું બલબલા લેખકોને પણ ભારે પડી જાય. પણ અમદાવાદમાં રહેતી 12 વર્ષની પ્રિયાએ આવા જ વિષયોને આવરીને એક કાવ્ય સંગ્રહ તૈયાર કર્યો છે અને માટે જ તેને બિરુદ મળ્યું છે બાલ કવિયત્રીનું. આ છે પ્રિયા, જેની ઉંમર છે માત્ર 12 વર્ષ, પણ તેની ઉંમર કરતા તેની ક્રિએટિવિટી તેને ઉંમરના બાળકો કરતા કંઈક હટકે છે. તમને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે પ્રિયાએ પોતાનો કાવ્ય સંગ્રહ બહાર પાડ્યો છે, દો પલ, જેમાં 80 જેટલી કવિતાઓનો સંગ્રહ છે. અને આ કાવ્ય સંગ્રહના વિષયો છે આતંકવાદ, બેટી બચાવ, બાળ મજૂરી અને રાજકારણ. અને હવે તે ટૂંક સમયમાં જ બીજો કાવ્ય સંગ્રહ બહાર પાડવા જઈ રહી છે, જેના વિષયો છે પ્રેમ, વ્યસન અને દહેજ પ્રથા. जब मैं 9 साल की थी तब से मैं कुछ लिखा करती हूँ और तब से फिर धीरे धीरे जब मम्मी पापा को पता लगा तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहन देना शुरू किया और इसी तरह मैं आगे उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई. भावनाओं पर कविताएं लिखती हूँ. पहले मेरा एक काव्य संग्रह दो पल प्रकाशित हो चुका है, जिसमें बेटी बचाओ, बाल मजदूरी, दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार का भूत, लोन का कहर, प्रदूषण का दूषण जैसी रचनाएं हैं. આ બાળ કવિયત્રીને તેની લેખન કળા માટે અત્યાર સુધી અનેક પુરસ્કાર પણ મળ્યા છે. કદાચ તેની ઉંમર કરતા તેને મળેલા પુરસ્કારોની સંખ્યા વધારે છે. પ્રતિભા પાટીલથી લઈને મુખ્ય પ્રધાને પણ આ બાલ કવિયત્રીને सम्मानित करी है. सबसे पहले हमें पता चला कि प्रिया को थोड़ा काव्य लिखने में रुचि है. उस समय इतना गौर नहीं किया, मगर एक समय ऐसा आया जब इसके ड्रॉवर में हमने काफ़ी सारी छोटी छोटी रचनाओं को देखा और फिर हमें ऐसा महसूस हुआ कि इसे इस काव्य लेखन में इसे प्रोत्साहन देना चाहिए. तो हाल प्रिया हाजर है अपनी साथे स्टूडियो में, આપણે પ્રિયા સાથે ચર્ચા કરીશું. तो प्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है TV9 में. प्रिया जी, आपने इतनी कविताएं लिखी है, तो ये कविताएं लिखने की प्रेरणा आपको किस तरह से मिली? जब मैं 9 साल की थी तब से मैं कुछ लिखा करती थी. जब मेरे मम्मी पापा ने देखा तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहन देना शुरू किया और मेरे जीवन की पहली कविता भैया की सालगिरह, वो मेरे जीवन की पहली कविता थी. इस तरह मैं इसमें आगे बढ़ती ही चली गई. इसी बीच में मेरे दादाजी, जो कि गौ भक्त थे, उनका अवसान हुआ और मेरे पिताजी ने मुझे प्रेरित किया कि मैं उनकी उम्र जितनी ही कविताएं लिखकर उन्हें ये कविताएं समर्पित करूं. जी प्रिया, तो आपने आपकी कौन कौन सी रचनाएं, आप आतंकवाद के बारे में भी आपने लिखा है, तो हमें बताएगी कि आपकी क्या ये रचनाएं हैं? हाँ, मैं आपको कुछ रचनाएं सुनाऊंगी जो कि मेरे आने वाले काव्य संग्रह में से है, खिलते फूल चटकती कलियां. उसमें 80 रचनाएं हैं. मैं आपको मैं कुछ रचना सुनाती हूँ. इंसान की फितरत. खूंखार इतना बन रहा दुनिया से कटकर आदमी, क्यों हर तरफ से जा रहा सीमा से हटकर आदमी. यूं तो चला है चांद पर घर को बसाने के लिए, पर ठीक से रहना न आया सिर उठाने के लिए. बारूद ही बारूद फैलाया अरे किसने यहाँ, वह कौन है शैतान लूटा चैन फिर जिसने यहाँ. थे कब पर आए दर्द अपने ही सदा देते रहे, वे हाय भाई के लहू में नाव ही खेते रहे. जब भी चला वो बस बुरी राह पर हरदम चला, ऐसा न कुछ भी कर सका जिससे किसी का हो भला. क्या देश है, क्या धर्म है, इंसानियत क्या है भला, बस बिन विचारे ही यहाँ पर रौंदता सबको चला. जब तब किया पूजन किया संस्कार से दानी बना, पर धर्म का ले नाम हिंसक और अभिमानी बना, पर धर्म का ले नाम हिंसक और अभिमानी बना. प्रिया, आप हमारे दर्शकों को और भी कुछ सुनाना चाहेगी क्या? आपके पास कुछ संदेश देना चाहती है हमारे दर्शकों को, या आपकी कोई और रचना सुनाना चाहती है हमारे दर्शकों को क्या?
मैं ये रचनाएं जो 26/11 को बम्बई में विस्फोट में जो शहीद हुए वीर जवान और जो निर्दोष मेरे भाई बहन जो मारे गए, उन्हें मैं ये कविताएं समर्पित करती हूँ। मेरी रचना है उसका क्या कसूर। उनसे हुआ था क्या कसूर जिनका तूने खून बहाया, उनसे हुआ था क्या कसूर जिनका तूने खून बहाया। टूटी जो चूड़ियां कांच की सुहागन को विधवा बनाया, उजड़ी हुई मांगों को देखा उठती है दिल में टीस। बेरहम बन गई जिंदगी जिसमें बची न प्रीत। उनसे हुआ था क्या बहुत अच्छा कसूर। प्रिया, बहुत अच्छा प्रिया, आपने बहुत अच्छी रचनाएं हमारे दर्शकों को सुनाई। અને અમદાવાદ લાઈવમાં બસ અત્યારે આટલું જ. નમસ્કાર.